नमस्कार दर्शकों, दोपहर का नंबर 1 डिबेट ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ अनुराग सिंह। दर्शकों, आज देश के सामने हम दो बड़ी तस्वीरें रखने जा रहे हैं। ये दो बड़ी तस्वीरें हो सकता है कि देश को आने वाले वक्त की चुनौतियों को लेकर आगाह कर रही हूं। मैं आपको बिग वॉल पर दो बड़ी तस्वीरें दिखाऊंगा, जिसमें आप देखेंगे एक तस्वीर मेरठ की और एक तस्वीर मुंबई में नरेल और मीरा रोड की तस्वीरें ये हम आपको दिखाएंगे। इन दोनों तस्वीरों में एक चाहत होगी, चाहत इस बात की कि पूरी की पूरी सोसाइटी सिर्फ मुस्लिमों के नाम कर दी जाए। पहले महाराष्ट्र के नेरल में जब मुस्लिमों को लुभाने के लिए सोसाइटी का विज्ञापन सार्वजनिक हुआ तो हड़कंप मच गया। इस विज्ञापन में महिला मुस्लिम होने पर सोसाइटी में घर खरीदने के फायदे बता रही थी। इसमें उसने मुस्लिमों को मिलने वाली छूट का भी जिक्र किया था। यह जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यह मुंबई की तस्वीर थी। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का विज्ञापन था। इसमें यह बताया गया कि देश के अंदर एक ऐसी सोसाइटी बनाने की कोशिश की जा रही है जिसमें मुस्लिमों को घर दिया जाएगा तो छूट के साथ दिया जाएगा। लेकिन यह कहानी सिर्फ इतने तक सीमित नहीं। अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। एक और सोसाइटी उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आई, जिसे लेकर आरोप यह लग रहे हैं कि यह सोसाइटी सिर्फ मुस्लिमों के लिए ही बनी है। यहां हिंदुओं को प्रॉपर्टी बेचने पर मनाही है। दरअसल इस सोसाइटी का नाम अब्दुल सोसाइटी रखा गया। सवाल यह कि कहीं ये सोसाइटीज गजवाए हिंद के नापाक साजिश की एक छोटी सी इकाई तो नहीं है। मतलब दर्शकों, यह हो सकता है ना कि शुरुआत सोसाइटी से हो, फिर बात इलाके तक पहुंचे, फिर शहर तक बात पहुंचे, और हो सकता है कि फिर यह खत्म हो इस्लामिक मुल्क पर जाकर। भारत देश में चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके लिए एक समान अधिकार है। लेकिन जरा सोचिए, जिस भारत देश में आजादी इतनी मुश्किल से मिली और सबका खून हो इस मिट्टी में, वहां पर उसी मिट्टी पर कुछ सोसाइटीज जो बनेंगी वो धर्म के आधार पर कैटेगराइज करके बनेंगी क्या? ये दो तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दर्शकों आप देख रहे हैं। एक तस्वीर मुंबई की है। मुंबई के नेरल इलाके में ऐसी सोसाइटी सामने आई जिसका नाम था सुकून एम्पायर। इस सुकून एम्पायर की तस्वीरें जिसने भी देखी उसने मन में सुकून किसी को नहीं दिया कि क्या यहां पर मुस्लिमों को बसाने के लिए ही कोई सोसाइटी गठित की जा रही है क्या बनाया जा रहा है क्या कुछ ऐसा प्लान जिसमें सिर्फ मुस्लिम रहे, उसमें हिंदुओं के लिए कोई जगह ही ना हो? क्या वाकई में इस तरह की कोई चीज पनप रही थी? क्योंकि जिस सुकून एम्पायर की हम बात करें उसका तो बाकायदा एडवर्टीजमेंट आया, और उस एडवर्टीजमेंट में यह बताया जा रहा था कि अगर आप मुस्लिम है तो देखिए साहब, ये छूट मिलेगी आपको, धार्मिक स्थलों का इतना फायदा होगा, आप धर्म के इतने करीब हो जाएंगे अगर इस सोसाइटी में घर लेंगे। इस लोक लुभावन चीजों के साथ वो एडवर्टीजमेंट जारी किया गया और लगा कि सिर्फ शायद हो सकता है सिर्फ एक इस तरह की सोसाइटी हो। लेकिन फिर मेरठ से भी ऐसी तस्वीर सामने आ गई, और आरोप लगाने वाले कोई और नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, जो कह रहे हैं कि मेरठ में इस तरह की सोसाइटी बनाई जा रही है जिसका नाम है अब्दुल्ला सोसाइटी, जहां 75 फ्लैट्स बेचे गए या 75 प्लॉट्स बेचे गए तो वो सिर्फ मुस्लिमों को बेचे गए। तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या यहां से शुरुआत गजवाए हिंद वाले उस छोटी सी इकाई की हो जाती है क्या? सोसाइटी के बाद शहर, शहर के बाद मुल्क। जानने की कोशिश करेंगे। कई सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जुड़ गए जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी जी महाराज जुड़ गए जो कि अध्यक्ष हिंदू महासभा के। रमनीश वत्स जी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अशोक यादव हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। हाजी नजीम खान हमारे साथ जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर हैं। और फाजिल अहमद हमारे साथ जुड़ गए जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। फाजिल भाई, शुरुआत में आपसे करता हूं, मतलब अब्दुल्ला सोसाइटी में अनुराग के लिए फ्लैट नहीं है? देखिए अनुराग भाई, इसमें जो है जिस तरह की बातें 2-3 दिन से आ रही हैं जी, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, लेकिन इसे तूल पकड़ाने की कोशिश की जा रही है। हमारे देश में एक बाप की 2 औलाद होती है, दोनों अलग अलग घर बना लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? सही बात है। और वो जो है परिवार के प्रति सत्यनिष्ठा रखते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू गांव बसाया, आप ही ने खबर दिखाई थी, तब उस पर डिबेट नहीं हुआ। और इस देश में आजादी के बाद से पहले से ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। तो ये सब चीजें कोई बात नहीं है, इसमें इतना तुल पकड़ाया जो जा रहा है। और मैं जब बता रहा हूं आपसे, आज भी कई मुसलमान को किसी सोसाइटी में घर नहीं दिया जाता है। बहुत सी जगह होता है, बहुत सी जगह अपने रहन सहन का तौर तरीका होता है। ठीक है फाजिल भाई, आपने ठीक बोला। चलिए मैं इस बात से हो सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट करता हूं कि तूल पकड़ाया जा रहा है मामले को। आपने ठीक बोला, और आपको आप जो बोल सकते थे कम शब्दों में आपने अच्छा बोला। फाजिल भाई, एक चीज मुझे बताइए, चलिए हम तूल पकड़ा रहे हैं इस मामले को, आप इस तूल को शांत कर दीजिए। आप ये बताइए कि क्या आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द रहने वाले तमाम इलाकों में क्या आप किसी हिंदू को बर्दाश्त करेंगे या नहीं करेंगे? नहीं, हम तो हिंदू मोहल्ले में रहते हैं, हमारे हिंदू मुसलमान बराबर हैं।
हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा देश में बहुत जगह होता है। तो अगर हम मामले को तूल पकड़ा रहे, इन आरोपों को साइड करें फाजिल भाई, तो सुकून एम्पायर को आप क्या कहेंगे? उसके एडवर्टीजमेंट को लेकर आप क्या कहेंगे? अब्दुल्ला सोसाइटी को लेकर आप क्या कहेंगे? ठीक है, मान लिया कि अब्दुल्ला सोसाइटी का कोई भी विज्ञापन नहीं सामने आया, लेकिन सच्चाई तो यह कि वहां पर सिर्फ प्लॉट्स जो बेचे गए वो मुस्लिमों को ही बेचे गए अभी तक। देखिए, इसी बंबई में आपके साथ ही हमने डिबेट किया था, कुर्बानी के टाइम पे बंबई की एक सोसाइटी में कुर्बानी नहीं करने दी जा रही मुसलमानों को। तो ऐसा अगर होता है, बीजेपी इस तरह का प्रोपेगेंडा करती है, तो इस सोसाइटी में जहां सिर्फ मुसलमान रह रहे हैं, कम से कम कुर्बानी पर, नमाज पर नहीं तो फाजिल भाई, इसका दूसरा पहलू ये है ना कि मान लीजिए कि आपको कुर्बानी के लिए अपनी सोसाइटी चाहिए, तो कल हो सकता है कि कुर्बानी के लिए आपको चाहिए होगा शहर, और उसके बाद हो सकता है अलग राष्ट्र, कि क्योंकि आपको कुर्बानी करनी है। ये तो आपकी कुंठा है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। अब आप कहने को तो बहुत कुछ कह सकते हैं। अरे हम लोग, आचार्य चक्रपाणी जी महाराज, सुनिए, मतलब जो सांकेतिक रूप से दिख रहा है, मतलब एक मिनट फाजिल भाई, थोड़ा सा एक मिनट, मैं चाहता हूं कि आचार्य जी बहुत जल्दी से इंट्रोड्यूस हो जाएं। कोई लखनऊ का राजा, मैं कह रहा हूं आचार्य जी करके मुगलों ने भारत बनाया। हमारे देश में कुछ लोग चाहते हैं कि एक पूरी सोसाइटी मुस्लिमों की बन जाए, वो चाहते हैं कि वहां पर कुर्बानी के लिए एक सोसाइटी मुस्लिमों के लिए बन जाए, हिंदू, और फिर उससे संकेत ऐसे मिलते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है शहर की डिमांड हो, फिर देश की डिमांड हो, क्योंकि गजवाए हिंद का कॉन्सेप्ट तो एग्जिस्ट करता है ना सर देश में। तो आचार्य जी, जब ये सवाल पूछा जा रहा है तो कहा जा रहा है कि ये हमारी कुंठा है। नहीं, देखिए अनुराग जी, फाजिल भाई ने एक बात जो शुरुआत में ही की, उसी में उनका उत्तर है। उन्होंने कहा दो भाई हैं, एक अपने घर बना सकता है, एक दूसरा बना सकता है। तो भाई जो दूसरा भाई है उसको पाकिस्तान मिल गया है, रहना है तो उसमें जाओ ना। जो पहला भाई है, जो हिंदू है, वो तो अपने घर में है। अब उसमें भी तुम जबरदस्ती आप अपना गजवा हिंद बनाओ और जिहाद चलाओ, ये नहीं चलेगा, ये भारत में नहीं चलेगा। अरे रुक जाइए पहले, कभी आप अशोक स्तंभ को तोड़ रहे हो, कभी सुन लीजिए मेरी बात, फाजिल जी मेरी बात सुनिए, कभी आप जो है अशोक स्तंभ तोड़ते हो, इनको चुप कराइए ना, क्यों टीवी यादें कर रहे हैं बैठ करके। कभी आप अशोक स्तंभ की प्रतीक को आप चुनौती दे रहे हो, तोड़ रहे हो, कभी आप यहाँ पे मुस्लिम बस्ती बसा रहे हो, ये भारत में तो नहीं चल पाएगा। इस तरीके से करके आप नफरत और घृणा जो पैदा कर रहे हो, ये क्या देश में गजवाए हिंद की प्लानिंग की एक इकाई हो सकती है क्या, कि शुरुआत करते हैं भाई साहब, चलिए पहले अपनी अपनी सोसाइटी खड़ी कर लेते हैं, और फिर फाजिल अहमद जी तो कह रहे हैं कि ये तो कुर्बानी नहीं करने दी इसलिए हम सोसाइटी बना रहे हैं। बिल्कुल, ये तो कल को कुर्बानी नहीं करने दी जाएगी सार्वजनिक जगहों पर, तो शहर की मांग होगी, बिल्कुल उसी का, फिर शहर के बाद देश की मांग होगी। चक्रपाणी जी महाराज, बिल्कुल अनुराग जी, तो उसमें क्या दिक्कत है? या देश को गजवा हिंद की तरफ ले जाने वाले ये सब हैं, स्तंभ है, और धीरे धीरे करके पूरे देश को घेरा जा रहा है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जानबूझ के जितने 57-58 देश है, वो सब मिलकर के चाहते हैं कैसे किस प्रकार से इनको फंडिंग बाहर से हो रही है, और इसमें कट्टरपंथी जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, वो पूरी तरह अपने अपने, कोई लैंड जिहाद करता है, कोई लव जिहाद करके हिंदुओं की संख्या कर रहा है, कोई धर्मांतरण कर रहा है। तो चारों तरफ से हिंदुओं को घेरने का प्रयास है कि कैसे हिंदुओं को खत्म कर दिया जाए और देश पे कब्जा किया जाए। इन पे सभी इस तरह के लोगों पे तो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, इनको नफरत फैलाने पे मुकदमा होना चाहिए। ये अलग जिन्नावादी सोच के लोग हैं, इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। चक्रपाणी जी महाराज, मैं आ रहा हूं आपके पास, और फाजिल अहमद जी मैं आ रहा हूं आपके पास। मैं चाह रहा हूं कि इसका पॉलिटिकल रिएक्शन हम थोड़ा सा लेट लें। राकेश जी और अशोक यादव जी, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। नाजिम भाई, आपको भी कुर्बानी के लिए पूरी सोसाइटी चाहिए? अनुराग भाई, देखिए, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मैं भारतीय हूं, भारतीय मुस्लिम, मेरे लिए बड़े फख्र की बात है। और रही बात यहाँ पर कुर्बानी तो हम लोगों ने हमेशा देते आए। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए जो हमने योगदान दिया, वो सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने, कि हम लोगों ने किस तरीके से मुल्क को आजाद कराने के लिए अपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने किस तरीके से कुर्बानियां दी, ये पूरी दुनिया जानती है। आपने आजादी के लिए कुर्बानी दी है, सबने आजादी दी। अनुराग जी, जब हम लोगों को अपनी देशभक्ति साबित करनी पड़ती है, हम लोगों को बताना पड़ता है कि हम देशभक्त हैं। जो लोग देशभक्ति का नाटक करते हैं, उन लोगों ने कभी नहीं बताया अपने आप को, लेकिन जो ओरिजिनल देशभक्त है उनको अपनी देशभक्ति बतानी पड़ती है। ओके, एक मिनट चक्रपाणी जी महाराज, एक मिनट चक्रपाणी जी महाराज, एक मिनट सर देखिए, एक मिनट। पहली चीज तो देशभक्ति का मुद्दा नहीं है नाजिम भाई, मुद्दा यहां पर इस बात का है कि एक सोसाइटी इस इंटेंशन के साथ बनाई जा रही है कि रहेंगे तो सिर्फ मुस्लिम रहेंगे भाई।
हाँ, मैं अपना अपना देख लो, फिर अगले दूसरे धर्म वाले। हाँ, मैं वही इसलिए मैंने देशभक्ति की बात करी, क्योंकि यहां पर जब देशभक्ति की बात आती है, क्योंकि अभी आपने देखा होगा किस तरीके से चक्रवर्ती महाराज जी ने कह दिया कि आपने पाकिस्तान ले लिया। भाई पाकिस्तान की बात कौन करता था? किसने हिंदू राष्ट्र की बात करी थी? जिन्ना करता था। नहीं, हिंदू राष्ट्र की बात किसने करी थी? हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा हूं मैं। 1937 में किस तरीके की सामने आई हिंदू राष्ट्र के, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, ये भारत था, भारत है, इंशाल्लाह हमेशा भारत रहेगा, भारत को हम जोड़ने की बात करते हैं। और रही बात सोसाइटी की, एक मिनट, इसी भारत में हाजी नजीम खान आपको अलग सोसाइटी क्यों चाहिए? फिर हिंदुओं को क्यों नहीं रहने देते? हाँ, आप अलग से लोक लुभावन इस तरह के क्यों ऑफर्स दे रहे हैं कि नहीं भाई मुस्लिम रहेंगे तो धर्म के हिसाब से ये अच्छा मिलेगा? हलाल सोसाइटी बना रहे हैं आप, मतलब हलाल दाल के बाद नया लॉन्च हो रहा है हलाल सोसाइटी। हाँ देखिए, अभी यहाँ पर हलाल सोसाइटी की बात हुई थी और यहाँ पर उससे पहले अब्दुल्ला रेजिडेंसी की बात हुई थी। देखिए अभी आप ही के दोनों हलाल सोसाइटी का पार्ट है सर। हाँ सुन तो लीजिए सर, वहां पर अभी दो पार्टनर है, एक हिंदू है एक मुसलमान है। भाई आप लोग ही तो हम लोगों से कहते हैं कि अपना नाम बताइए, आइडेंटिटी बताइए। भाई अगर वहां पर अगर अब्दुल्ला रेजिडेंसी है तो भाई क्या दिक्कत है उस नाम से? वहां पर हिंदू भी रह सकते हैं, मुसलमान भी रह सकते हैं। अरे भाई लेकिन नसीम जी, अगर नहीं एक मिनट मैं मिसलीड नहीं करने दूंगा। नहीं नजीम जी, मुझे ये बताइए कि अब्दुल्ला सोसाइटी आपने नाम लिख लिया, लेकिन सिर्फ वहां पर 75 प्लॉट मुस्लिमों को ही क्यों बिके? हाँ, बाकी लोग वहां पर क्यों नहीं आए आपके पास बायर्स? हाँ अनुराग जी, मैं वही कह रहा था कि भाई देखिए हिंदू भाइयों को भी उसमें जाके प्लॉट लेने चाहिए। हम लोग तो खैर मकदम करते हैं, लेकिन दूसरी बात जब यहाँ पर आ जाते हैं, आप यहाँ से चलिए उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी सोसाइटियां बनी हुई है, उन सोसाइटी के अंदर कोई भी मुसलमान अपना मकान नहीं ले पाता, उसमें फ्लैट नहीं ले पाता। वहां पर कितना विरोध होता है उसका। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर हिंदू भाई भी रहेगा, मुस्लिम भाई भी रहेगा। नाजिम जी एक मिनट हो गया, ठीक है। रमनीश वत्स जी, मैं आपके पास आता हूं, फिर राकेश जी और अशोक जी के पास जाऊंगा पॉलिटिकली कमेंट के लिए। लेकिन नाजिम जी, आप जितनी भी बातें कह लीजिए, सच्चाई आज देश का मेवात है, सच्चाई आज देश का संभल है। मेवात में कितने प्रतिशत हिंदू रह गए? संख्या ज्यादा हुई थी ना आपकी। कितने प्रतिशत संभल में हिंदू है? 45% आजादी के वक्त है, अभी 15% पर आ गए। और मैं आपको ऐसे आंकड़े दिखाऊंगा ना, तो ऐसे कई जगह मिलेगी जहां पर संख्या बढ़ी तो रालिब गालिब चालिब हुआ था। तो क्या यह सोसाइटी बनाकर उसी की एक पूरी इमेजिनेशन, एक पूरी थ्योरी लागू करने की कोशिश की जा रही है? रमनीश वत्स जी, रमनीश जी आपका ऑडियो म्यूट है, प्लीज एक बार जरा अनम्यूट कर दीजिए। रमनीश जी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, अनुराग प्लीज जी, सर। अनुराग जी, मेरा कहना था कि बहुत ही गंभीर और भावनात्मक मुद्दा है, और किसी भी कॉलोनी रेसिडेंसी या समाज में हिंदुओं की एंट्री बैन जैसी मानसिकता, मुझे लगता है सीधा सीधा संविधान और धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सद्भाव पर बहुत बड़ा एक हमला है। मुझे लगता है कि आज देखिए कि जिस तरह से मुझे लगता है मेघालय की हालात आज हम देख रहे हैं, जिस तरह के हालात कश्मीर की हमने देखा, आसाम में आज देखिए आप जिस तरह से हिंदू अल्पमत में है, मिजोरम है, लक्षद्वीप है, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, पंजाब, ऐसे ये हालात जो बने आज जो हाल में आप देख रहे हैं कि जो आप मेरठ में और ये जो जिस तरह की घटना सामने आई है, चाहे नरेल और मीरा रोड की बात करें, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। इस पे बहुत बड़ी चर्चा होनी चाहिए देश में। अगर हिंदुओं पर बैन लगे तो ये सेकुलरिज्म कहला जाता है, और अगर मुस्लिमों पर नियम बने तो भेदभाव चिल्लाना, ये दोहरा चरित्र क्यों लगता है? क्या ये मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिश में है? मेरठ, मीरा रोड, नरेल जैसे इलाकों में हिंदुओं को रोकना देश में, तो ये मानसिकता नहीं दर्शाता है? मुझे लगता है अनुराग जी, बिल्कुल। और दूसरी बात है, हिंदू बहुसंख्यक है, लेकिन इन्हीं को अपने देश में नो एंट्री का बोर्ड देखना होता है। यह सहन नहीं होगा। उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश सराहनीय है, भारतीय जनता पार्टी तुरंत कार्रवाई करेगी इसके ऊपर, मुझे इस पे विश्वास है। और जबकि कांग्रेस लेकिन रमनीश वत्स अगर हिंदू कॉलोनी में एक मिनट सरकार को कहेंगे भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई करेगी। अगर ठीक है, अगर हिंदू आपकी आपत्ति नोटेड सर, नोटेड, आपकी आपत्ति नोटेड। ओके रमनीश वत्स जी, व्हाट्स माय पॉइंट कि क्या आज देश में हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि लिखा होता था ना कि द पर्टिकुलर पर्सन आर नॉट अलाउड फॉर द स्पेसिफिक प्लेस। क्या आज हमारे देश में ऐसी सोसाइटीज के जरिए इस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं कि आने वाले वक्त में लिख दिया जाएगा कि हिंदूज आर नॉट अलाउड फॉर दिस सोसाइटीज?
जैसा कि संभल में हुआ था, मेवात में वाकई में आपने जो इसके पहले कहा कि संभल में यही हालात बने थे, मेवात में यही हालात बने थे। आज देश के अलग अलग कोने में ये हालात बनाए जाते हैं। अगर हिंदू कॉलोनी में मुस्लिम को रोक दिया जाए तो अवार्ड वापसी गैंग और जानते हैं खान मार्केट गैंग मेवात का मीडिया इतिहास पीपल से अवार्ड वापसी की अरे शर्तों अभी पर उतर जाते हैं, या केवल और जमेगा। लेकिन इस तरह से ये आप अभी देखिए इस तरह से चिल्लाएंगे ना, चिल्लाने से मेरी आवाज नहीं चुप हो सकती। आप मुझे चुप नहीं करा सकते। आप अभी आप देखिए स्टूडियो में है अनुराग जी, इनकी आवाज ज्यादा आएगी, मेरी आवाज नहीं आएगी क्योंकि मैं बाहर से हूँ। मुझे लगता है कि इनको चुप कराना चाहिए ताकि मैं अपनी बातों को रख सकूं अच्छी तरीके से। अनुराग जी मेरी बात नहीं आ पाएगी। अनुराग जी मेरी बात नहीं आ पाएगी क्योंकि मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, ये स्टूडियो में है, मेरी बात नहीं आ पाएगी। 1 मिनट का समय मुझे दे दें, मैं अपनी बात को रख दूं। ठीक है, ओके नाजिम भाई और रमनीश वस्त्री, ओके ठीक है, ओके नाजिम भाई ओके, जस्ट रमनीश जी 10 सेकंड आपके, हाँ 10 सेकंड जल्दी से रमनीश। अनुराग जी मैं कहना चाहता हूं कि कॉलोनियों को जिस तरह से धर्म आधारित गेटो बनाना, यह वही नीति है जो पाकिस्तान में हिंदुओं पर लागू की थी। अगर हिंदू अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन बन जाते हैं तो ये मुझे लगता है 1947 के विभाजनकारी जो राजनीति का लेट्स गो फॉरवर्ड। ओके रमनीश वस्त्री मैं वापस आ रहा हूं आपके पास, लेकिन नाजिम भाई आपने जो कहा, आपने बहुत लाउड पिच में कहा, मैं ये बात आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि मेवात की सच्चाई भले ही रमनीश वत्स ना बताए, मैं बता सकता हूं दर्शकों को। संभल में आज मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच के कॉन्फ्लिक्ट के बाद वहां पर हिंदुओं की संख्या मैं बता सकता हूं आपको। तो वो बहुत आंकड़े बहुत कुछ इशारा कर देते हैं और फिर आशंकाएं पैदा होती हैं कि भाई आपको अपनी जब खुद की सोसाइटी चाहिए जहां पर सर्व मुस्लिम समाज के लोग हों, तो फिर क्या वो तैयारी है गजवाए हिंद की? सवाल ये खड़ा होता है। हाँ, मैं एक मिनट राकेश जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन मैं अशोक यादव जी, भाई आपके एमवाई फैक्टर में एक एम फैक्टर जो आज ये अपनी सोसाइटी बनाने के लिए लालायित है, ये एम फैक्टर अभी गलत कर रहा है कि नहीं कर रहा है सर, या ये ठीक कर रहा है? भाई सोसाइटी अब हमारे साथ फाजिल भाई बैठे हुए वो कह रहे हैं उनको मुंबई में कुर्बानी करने नहीं दी गई तो इसीलिए ये सोसाइटी इस तरह की बन रही है जहां पर सिर्फ मुस्लिम होंगे और जमकर कुर्बानी करेंगे। फिर अनुराग जी मुझे लगता है कि अगर योगी सरकार को इस तरह का चीज, जो उनके मंत्री राज्य मंत्री सुरेंद्र तोमर जी जो भ्रम फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान के बीच नफरत फैला रहे हैं, इनके ऊपर पीएनएस की सुसंगत धाराओं में एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन होगी नहीं। इसलिए नहीं होगी, इस देश के प्रधानमंत्री से लेकर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जब अशोक यादव जी आप कह रहे हैं मंत्री जी ने ये बात बता दी तो उन पर एफआईआर होनी चाहिए, ऐसा कह रहे हैं? नहीं देखिए, इस तरह का भ्रम फैलाने बिना तथ्यहीन बिना तथ्य के भ्रम फैला रहे हैं सुरेंद्र तोमर जो कि राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश। तो मैं कह रहा हूं वो भ्रम फैला रहे हैं, मैं आपको मंच देता हूं अशोक यादव जी, आप उस भ्रम को दूर कर दीजिए। ये साबित कर पाएंगे कि वहां पर 75 प्लॉट जो हैं वो जो मुस्लिमों को बिके, वो ये साबित कर पाएंगे कि सेक्युलरिज्म या सबको बराबरी मौका देते हुए बिके? वहां पर मुस्लिमों को नहीं आमंत्रित किया गया था कि सिर्फ आप खरीदिए, आप ये साबित कर दीजिए। मैं मान लेता हूं मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। अनुराग जी जिसके पास पैसा रहेगा वो प्लॉट खरीदेगा, इसमें हिंदू मुसलमान की कहां से बात? तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि वहां का हिंदू गरीब है वो नहीं खरीद पाया, आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं। अरे भाई आप अपने मन से हर चीज जोड़ते रहते हैं। वहां पर जिसके पास पैसा है, तो खरीदने वाले सिर्फ मुस्लिम है, मतलब हिंदुओं के पास पैसा नहीं है। अब्दुल्ला कॉलोनी का जो ओनरशिप है वो एक महेंद्र गुप्ता जी हैं, एक जावेद इकबाल जी हैं। जब हिंदू मुस्लिम दोनों उसके मालिक हैं तो कौन हिंदू की एंट्री बैन करेगा उसमें? भाई ये सब बातें बिना मतलब बिना सिर पैर की बात है। मैं तो अभी सुन रहा था किसी चैनल पर उसके जो कोई इकबाल आबिद इकबाल जी हैं वो बता रहे थे कि उसके पार्टनर है महेंद्र गुप्ता जी और जावेद इकबाल जी। जब हिंदू मुस्लिम पार्टनर हैं तो फिर हिंदुओं की एंट्री कैसे बैन होगी वहां पर? ये तो टोटली भ्रम फैलाया जा रहा है ना अशोक यादव जी। कम से कम जांच को आप, जो प्रस्तावित जांच है उसको तो समर्थन दे दीजिए भाई। एम फैक्टर को आप बचाएंगे, वो तो मुझे पहले से पता था। जांच को तो सपोर्ट कर दीजिए। नहीं देखिए, जांच तो हम लोग चाह रहे हैं कि जांच हो, हर चीज की जांच हो, जिस तरह भ्रम फैलाया जा रहा है हर चीजों पे जांच हो। लेकिन देखिए ये मामला अनुरागी पूरी तरह से डाइवर्जन का है। जिस तरह से रामस्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी में जो मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव गृह सूचना संजय प्रसाद जी और वहां के जो मालिक जो अग्रवाल जी हैं, क्या नाम है उनका, पंकज अग्रवाल जी के साथ 60 गांठ से बिना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के परमिशन के लाइसेंस के 3 साल से जो एलएलबी के छात्रों का शोषण हो रहा था उसके खिलाफ जो एबीवीपी के लोग आंदोलन किए, उस आंदोलन को दबाने के लिए इस तरह की चीजें हैं ताकि डाइवर्ट हो जाए। अच्छा ठीक है, एबीवीपी के लोग पिटाए हैं। मैं राकेश जी आपके पास आऊंगा और थोड़ा सा टाइम लेके 10-20 सेकंड में। लेकिन राकेश जी ये जब इस तरह के मामले सामने ना, जब आंदोलन सामने आए तो आप इस तरह की सोसाइटीज जो
डेडिकेटेडली मुस्लिमों के लिए बनाई गई हो। छांगुर जलाल जैसे केसेस, धर्मांतरण जैसे केसेस आप मत लाया करिए सर, क्योंकि समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी को लगता है कि आप मुद्दों से भटका रहे हैं। तो अशोक यादव जी चलिए ठीक है, आपने मेरठ वाले को अपनी तरफ से ग्रीन पास दे दिया। वो सुकून एम्पायर वाला मामला सर, उसमें तो एडवर्टीजमेंट है ना। अभी भी आप कहेंगे कि वैसी आइडियोलॉजी नहीं है कि जहां पर लोग सोच रहे हैं कि हम सिर्फ हम रहे, मतलब सारे मुस्लिम रहे। देखिए ऐसा अनुराग जी, जो आप महाराष्ट्र का केस बता रहे हैं, उस केस के बारे में मुझे भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। जो आपने बताया वो बस वहीं तक मेरे पास जानकारी है, उसके बारे में जब जानकारी नहीं तो मेरा अच्छा, मैं बता दूं आपको अशोक यादव जी, फिर आप खुलकर जी। बोलिएगा। मैं बताता हूं आपको, वो मामला दरअसल ये है कि एक सोसाइटी है, उसका नाम है सुकून सोसाइटी। और मैं अपने दर्शकों को भी ये जानकारी के तौर पर बताना चाहता हूं कि वो जो बिल्डर है ना, वो उस तरह की एक सोसाइटी पहले बना चुके थे जो फैक्ट्स कहते हैं, और उसमें ज्यादातर मतलब तकरीबन 80% फ्लैट्स जो हैं वो सिर्फ मुस्लिमों को बेचा गया। और फिर उसके बाद अगली सोसाइटी थी, वो सुकून सोसाइटी थी, और वहां पर भी इस बात को प्रस्तावित किया गया कि मुस्लिम ही फ्लैट खरीदें, और बाकायदा उसका एडवर्टीजमेंट निकाला गया जिसमें एक महिला कहती हैं कि आप मुस्लिम हैं तो आपको धर्म के आधार पर ये फायदे यहां पर मिलेंगे, और उन्होंने कहा कि आपको इतनी वित्तीय छूट भी मिलेगी। अब आप मानते हैं कि ये सही है या गलत है? देखिए अनुराग जी, महाराष्ट्र में सरकार किसकी? भाजपा की है ना, भाजपा की सरकार है। तो अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी बिल्डर, सुन लीजिए, कोई भी बिल्डर अगर नियम विरुद्ध काम कर रहा है, बताइए सही विज्ञापन है गलत विज्ञापन है? घटनाएं उजागर हो रही है। मैं यही कह रहा हूँ रागी, अगर कोई भी बिल्डर गलत विज्ञापन दे रहा है, कोई भी बिल्डर इस तरह से हिंदू मुस्लिम मतलब आप ये कह रहे हैं कि मुस्लिम डेडिकेटेड सोसाइटी नहीं बन सकती, कार्रवाई करे। मुस्लिम डेडिकेटेड सोसाइटी नहीं बन कोई भी चीज, मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो यही कह रहा हूं, मेरी बात आप सुन नहीं रहे। मैं ये कह रहा हूं कि वहां महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार है, अगर कोई भी बिल्डर इस तरह काम कर रहा है, गैर कानूनी तरीके से काम कर रहा है, सरकार उस पर कार्रवाई करे भाई। मैं कह रहा हूं मुस्लिम डेडिकेटेड सोसाइटी बन सकती नहीं बन सकती है समाजवादी पार्टी के हिसाब से? अब इसमें मुस्लिम है हिंदू का क्या हाथ तुक बनता है? यहाँ पे हमारा समाज एक साथ रहने वाला समाज है। राकेश जी, भ्रामक बातें फैला रहे, क्या तुक बनता है इन बातों का? आप सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के मामले उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित करते हैं। ना संभल में हिंदुओं की संख्या कम हुई, ना मेवात में कम हुई, ना कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से पलायन हुआ, ना देश में हिंदुओं की संख्या जहां पर मुस्लिमों की संख्या बढ़ी। जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि जहां पर संख्या बढ़ गई है वहां हिंदुओं की आबादी कम हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, सब भ्रामक बातें। सही वो जो अशोक यादव जी कह रहे हैं। राकेश जी, देखिए अनुराग जी, आंखें बंद करने से अंधेरा नहीं हो जाता है। ये नकार देने से अशोक यादव हो या फजील अहमद हो या हाजी नाजिम खान हो, इस सच्चाई से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि इस देश में कुछ शक्तियां, कुछ ताकतें ऐसी हैं जो इस देश में डेमोग्राफी चेंज करने के लिए षड्यंत्र रचने का काम कर रही है। कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो इस देश के लिए विभाजन के नए खतरे उत्पन्न करने का काम कर रही है। ये वही शक्तियां हैं जिन शक्तियों ने इस देश का पहले भी विभाजन कराया है, और इसके लिए अलग अलग प्रकार के टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें लव जिहाद एक टूल्स बनता है, जिसमें कैसे मतांतरण कराया जा सके, धर्मांतरण कराया जा सके, इसके लिए छांगुर जैसे कुछ प्रोजेक्ट सामने लेकर के आए जाते हैं, और कैसे जनसंख्या का पूरा एक बदलाव कर दिया जाए और जनसांख्यिकी बदलाव कर दिया जाए, और उसके बाद एक अनुकूलता की स्थिति बना करके इस देश का फिर से विखंडन कर दिया जाए, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान के रूप में किया गया था। अगर हम लोग बोलते हैं तो अब संकट क्या है? संकट ये है कि इस काम में सेकुलरिज्म की राजनीति करने वाले लोग खाद पानी देने का काम करते हैं। देखिए, हम तो बहुत देर तक इंतजार किया है, मैंने बहुत देर तक इंतजार किया है। अब फाजिल भाई की शिकायत ये कि मैं आपको अनइंटरप्टेड क्यों बोलने दे रहा हूं। फाजिल भाई की शिकायत ये है कि मैं आपको टोक क्यों नहीं रहा हूं। ठीक है राकेश, इट्स योर टाइम। यही गुप्त संबंध लश्कर नोएडा का आप संबंध जो है, देखिए, मैं लगभग 20 मिनट तक इंतजार किया। नहीं, आपने सब बिल्कुल 20 मिनट तक इंतजार किया। फजील अहमद ने सबसे पहले शुरुआत की थी। इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, यह कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने था। नहीं अनुराग जी, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक पर्टिकुलरली मुसलमानों का है। मुझे लगता है कि वो कहा मनमोहन सिंह जी ने था, लागू अनुराग जी ने कर दिया। आपने पहला हक दिया फजील अहमद को, लेकिन उसके बावजूद फजील अहमद परेशान है। मुझे लगता है जिसकी जवाबदेही बनती है, मैंने उसको पहला मौका दे दिया। नहीं आप राकेश भाई के नहीं, बिल्कुल ठीक बात, अच्छा किया, और मैं मानता भी फजील अहमद को पहला मौका दिया भी जाना चाहिए था। इस मुद्दे पर इनकी जो सोच है ना, वो देश के सामने आना आवश्यक था। और फजील अहमद ने एक बात कही, इन्होंने कहा इस देश में पहले से ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, तो इसलिए ये कोई टॉपिक नया नहीं है। मान्यवर, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में किसी भी मुसलमान के पढ़ने पर कोई रोक नहीं है।
और ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसी हिंदू के पढ़ने पर रोक है। और अगर ऐसा होगा तो भारतीय जनता पार्टी उसका पुरजोर विरोध करेगी। अगर किसी भी स्थिति में नहीं अलीगढ़ नहीं अब ये संकट ये फाजिल अहमद कोई बात कहते हैं उसके बाद फिर जवाब नहीं सुनना चाहते हैं। सवाल खड़ा करो, लोगों को भ्रम में डालो, उकसाओ, भावनाओं को भड़काओ और भाग जाओ। ये ठीक तरीका नहीं होता है। आप संवाद करना चाहते हैं ना तो संवाद करिए ना, ये जिहाद मत करिए, संवाद करिए, जिहाद मत करिए। अच्छा राकेश जी, ये बता दीजिए कि जब इस तरह के गंभीर मामले आते हैं और सरकार कहती है कि हम जीरो टॉलरेंट है, किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद प्रदेश की और देश की जनता करे? भाई दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है। देखिए स्पष्टता से कह रहा हूं, इस बात के प्रमाण जैसे ही सामने निकल कर आ जाएंगे, जैसे महाराष्ट्र में तो विज्ञापन सामने है, निश्चित तौर पर तुरंत उस पूरी सोसाइटी को बंद करना चाहिए, उस सोसाइटी पर को सील करके सरकार को अधिग्रहित कर लेना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो आरोप मंत्री जी ने लगाए हैं, सोमेंद्र तोमर जी ने लगाए हैं, और उसकी जांच के लिए उन्होंने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। जिलाधिकारी की जांच की आख्या आने के बाद उसकी आंच निश्चित तौर पर सोसाइटी पर पड़नी चाहिए। अगर सोसाइटी इस प्रकार के करतब कर रही है, अगर उसने ये व्यवस्था बनाई है, क्योंकि इस देश में एक कमलेश्वर ने किताब लिखी थी ना कि कितने पाकिस्तान, हम इस देश के भीतर कई पाकिस्तान बनने के लिए स्थान नहीं दे सकते हैं। हम मजहब के आधार पर इस प्रकार की विभेदीकरण बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम इस सोसाइटी को का विभाजन नहीं देख सकते हैं। हम जनसंख्यिकी के अनुपात को बदलने की ये साजिश को देश की सफल जनता भी होने नहीं जवाब दे चाहेगी, सकते। उत्तर प्रदेश की जनता भी जवाब चाहेगी कि पिछले कुछ दिनों से हम जो चीजें देख रहे हैं वो बहुत गंभीर परिणामों की तरफ इशारा कर रही है। मसलन छांगुर जलाल का केस सामने आया, उसके बाद ऐसे कई धर्मांतरण केस सामने आ गए, आगरा से आ गया और उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों से आ गया, देश के भी दूसरे इलाकों से आ गया। ऐसा लग रहा है कि एक पूरा जाल बनाकर ये सब कुछ किया जा रहा है, जहां से खींचा जा सकता है वहां से खींचा जाएगा। तो ये सरकारों के स्तर पर क्या होगा, ये कैसे ये पूरा नेटवर्क, ये पूरा जाल, ये सोच, ये टर्मिनोलॉजी खत्म होगी? सर मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं राकेश जी जल्दी से। अब सामने आ ही इस कारण से पा रही है क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो इन मुद्दे न निकल कर सामने आ पा रहे होते, न इन पर चर्चा हो पा रही होती। इस देश में कैसे जनसांख्यिकी अनुपात बदला गया है, ये कोई संभल का जनसांख्यिकी का अनुपात बदलना हो या कश्मीर का हो, और देश में लगभग तकरीबन 100 ऐसे जिले हैं जिन जिलों में इस पर गंभीरता से काम हो रहा है, जहां जनसंख्या का बदलाव किया जा रहा है। और जहां जहां हिंदू घटता है ना, वहां देश बंटने की संभावनाएं बन जाती है। हिंदू घटा तो देश बटा, इस बात को बिल्कुल समझ लीजिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के कारण ही आज इन पर चर्चा हो पा रही है, इन पर कार्रवाई हो पा रही है, ये विषय संज्ञान में आ पा रहे हैं। वरना तो कैसे पर्दे के पीछे धीरे धीरे पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश कैसे लगातार धीरे धीरे वाले साथ बैठे हुए कुछ कहना चाह रहे हैं अशोक यादव जी, अनुकूल जगह बना दी गई। ये पर्दे के पीछे जो किया उसका नतीजा आज भुगत रहा है देश। जल्दी से सर, बहुत जल्दी से, फिर मैं उसके बाद फाजिल भाई बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, मैं चक्रपाणी जी महाराज के पास भी जाऊंगा। हाँ अनुराग जी राकेश जी ने डेमोग्राफी की बात कई बार की, लेकिन उस डेमोग्राफी की बात नहीं कर रहे हैं। जो जनसंख्यिकी अनुपात हमारे देश की सरकारी नौकरियों में बदला जा रहा है, ये पीडीए के लोगों की संख्या लगातार गिराई जा रही है। एक कुछ लोगों को नौकरी में भरने के लिए, राकेश जी आप बताइए, 69,000 शिक्षक भर्ती वाला कांड किसने किया? आपकी सरकार ने किया ना। कौन सी जनसांख्यिकी अनुपात को बढ़ाने के लिए आपने किया था? आप लेकिन धार्मिक आधार पर संख्या कम होना और धार्मिक आधार पर गोलबंदी आज मुद्दा ये है। उसके बाद उसका एग्जांपल शिक्षक भर्ती पर भी चर्चा करेंगे, आप ही को बुलाया जाएगा। आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे, वो टॉपिक भटका रहे, मुझे लगता है आप डिबेट में आके भटकाने की कोशिश कर पाकिस्तान बना रहे। इस देश में जब आपको याद होगा क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पार्टी मुस्लिम लीग के साथ देश के विभाजन की मांग कर रही थी। भाई तो ये हमेशा देश विभाजन की बात करते हैं लोग। आजादी के पहले भी देश विभाजन, लेकिन अलग सोसाइटी वाले कोई जानकारी नहीं है, बेस एम्पायर की बात करते हैं, ना कोई तथ्य के प्रमाण होते हैं, ना कोई जानकारी होती है, आकर के डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानबूझ करके कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इतिहास के पन्नों को उलटा जाए और आज के इस मुद्दे पर चर्चा न की जाए। मैं जानता हूं अशोक यादव, आपके पास जानकारी नहीं है और ये बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है समाजवादी पार्टी के दफ्तर में कि डिबेट में ठीक है। राकेश जी और अशोक यादव जी, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। फाजिल अहमद जी, लेकिन हमारे देश में गजवाए हिंद की टर्मिनोलॉजी ये किसी से छिपी नहीं है भाई। कुछ लोगों की सोच कैसी है वो सब जानते हैं। इसके अलावा पीएफआई का डॉक्यूमेंट नहीं भूलना चाहिए। साल 2047 तक पूरे भारत को मुस्लिम राष्ट्र में कन्वर्ट करने की एक बाकायदा डॉक्यूमेंटेड प्लानिंग थी। इसके अलावा मैंने कई जगहों पर जिक्र किया, कई डिबेट्स में जिक्र किया कि भाई मेवात जैसी घटना है, कश्मीर जैसी घटना है, संभल जैसी घटना है। ये बताती है कि हाँ तो सोच तो है इस तरह की ना कि हिंदू ना रहे या कन्वर्ट हो जाए। छांगुर जलाल जैसे केसेस,
लव जिहाद जैसे केसेस जिसका जिक्र खुद राकेश जी कर रहे हैं, ये हमारे देश में प्लानिंग चल तो रही है सर। हो गया सर, हो गया। हाँ। भारत का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, आदिवासी, दलित सभी लोग अंबेडकर हिंद से बहुत खुश हैं। ये चंद मुट्ठी भर लोग चाहे गजवाए हिंद बनवा लें, चाहे भगवाए हिंद बनवा लें, हम लोग तो अंबेडकर हिंद वाले हैं। दूसरी बात, अगर इस ऐड में जो मुंबई में ऐड चलाई जा रही है, अगर कुछ गैर कानूनी काम होता तो मुंबई बम कांड के आरोपी को बाइज्जत बरी कर दिया था बंबई हाई कोर्ट ने। 24 घंटे में सरकार आके सुप्रीम कोर्ट से स्टे कर दी। ऐसी स्थिति में अगर इस ऐड में कोई गैर कानूनी चीज होती तो अब तक सरकार उसको बंद करा चुकी होती, लेकिन अभी भी वो ऐड चालू है। अरे फाजिल भाई, इस पर कार्रवाई की बात तो कही जा रही है। नहीं फाजिल भाई, लेकिन बात यहाँ पर एक तो नैतिक जिम्मेदारी की, और दूसरा ये कि ऐसी कितनी सोसाइटी, भाई यहाँ का तो पता चल गया। मैंने अपने दर्शकों को बताया ना कि इसी बिल्डर ने इस तरह की एक सोसाइटी बनाकर बेच दी मुस्लिमों को। इस देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कमल का फूल लगा के बैठे, वहां नैतिकता की बात कहां होती है? जो प्रधानमंत्री रमनीश वत्स जी जवाब दे रहे हैं। रमनीश वत्स जी जल्दी से, फिर चक्रपाणी जी महाराज आ रहा हूं आपके पास। जाते हैं वहां नैतिकता मुझे लगता है कि जिस तरह से हालात, देखिए खास करके एक धारा जो है इस्लामिक संगठन की बात करें, फाजिल अहमद जी अब मेरी बात रखने दीजिए, उसके बाद अपनी बात को रख लीजिए। सबसे बड़ी बात मैं कहूँ, बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूँ अनुराग जी, जिस तरह से सिमी हो, चाहे इंडियन मुजाहिदीन की बात करें, चाहे PFI की बात करें, जमात इस्लामी हिंद की बात करें, लश्कर ए तैयबा की बात करें, हिजबुल मुजाहिदीन की बात करें, ISIS की बात करें, जिस तरह के बोल होते हैं, और आज यहाँ पे फाजिल अहमद जैसे लोग भी उसी तरह के बोल को आज स्पष्ट तौर पे रखते हैं। जिस तरह के हालात आज बन रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत दिन कम दिन ऐसा होगा कि मेवात में जिस तरह के संभल में जिस तरह की घटना हुई, और ये घटना यहाँ पे भी घट सकती है। मुझे लगता है इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, NSA लगानी चाहिए। लेकिन चक्रपाणी जी महाराज, जिस देश में 80% हिंदू आबादी रहती हो, वहां पर रमनीश वत्स को सुनने के बाद, या फिर मुस्लिम डेडिकेटेड सोसाइटी की एक पूरी प्लानिंग देखने के बाद लगता है कि ये बहुसंख्यक जो है वो प्रताड़ित है। देखिए अनुराग जी, चक्रपाणी जी महाराज, देश में लव जिहाद चलाया जा रहा है, धर्मांतरण की तमाम कोशिश की जा रही है, विदेशों से फंडिंग ली जा रही है, मतलब क्या प्लानिंग नहीं हो रही है जिससे सिर्फ कन्वर्जन हो सके? सवाल इस बात का, देखिए सवाल इस बात का इसको समझना होगा कि आजादी के बाद से जितनी सरकारें आई, हिंदुओं की उपेक्षा की और हिंदुओं की जो मूल समस्या उस पर ध्यान नहीं दिया। अब बीजेपी आई है, बीजेपी की तो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अभी भी कोई ठोस कानून नहीं बना। अभी की बात है, आज की बात है, गोरखपुर में ईसाइयों द्वारा, मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण 300 किए गए, जिसपे हमारे हिंदू महासभा के लोग पुलिस को लेकर वहां पहुंचे हैं। सवाल इस बात का है, बातें नहीं करें। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की बात कर रहे हैं, जिन्ना की अभी भी तस्वीर वहां पे लगी पड़ी है, किसी ने हटाई नहीं अभी तक, कितनी हम लोगों ने चिल्लाया। सवाल इस बात का है, हमें इसको ध्यान देना होगा, जिहादियों को, जिहादी मानसिकता के लोगों को कुचलना होगा। जब तक जिहादी मानसिकता को नहीं कुचलेंगे ये देश, अरे सुनो, बीच में ना बोलो, बीच में ना बोलिए आप। सुरक्षित है जब तक जो है जिहादी मानसिकता को कुचला न जाएगा, ओके सुनो, जब तक जिहादी मानसिकता को कुचला नहीं। मैं राकेश जी के पास जाऊंगा, नाजिम भाई, मैं राकेश जी के पास जाऊंगा। चक्रपाणी जी महाराज, एक मिनट, बस लास्ट कुछ सेकंड्स मेरे पास बच रहे हैं। जिहादी हाजी नजीम भाई, लेकिन वो प्रताड़ित होने की बात क्यों? क्योंकि हमारे देश में एक वर्ग जियो और जीनो दो वाली प्लानिंग के साथ है, और मैं ये नहीं कह रहा सारे मुस्लिम, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूं कि एक वर्ग ऐसा है उनके बीच में से जो गजवाए हिंद की सोच रखता है, नाजिम भाई, और इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। PFI का डॉक्यूमेंटेशन पढ़िए, गजवाए हिंद की प्लानिंग समझिए, आपको समझ में आएगा। राजस्थान के कुछ मंदिरों के ऊपर जानबूझकर इस तरह की चीजें फेंक दी जाती है कि वहां से हिंदू पलायन कर जाएं। ये आज की स्थिति है सर। अनुराग जी देखिए, गजवाए हिंद क्या होता हम लोगों को नहीं पता, और ना हम इसके बारे में जानना चाहते। हम तो सिर्फ और सिर्फ अपने भारत के बारे में जानना चाहते हैं, भारत के जो हम लोगों का भारत है, और इंशाल्लाह हम इसी भारत के अंदर खुश हैं। और रही बात यहाँ पर जिस तरीके का मामला, यहाँ पर एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बात होती है, ये गलत है। मगर मैं ये कहता हूँ कि ऐसी सोसाइटी में हिंदू भाई भी रहना चाहिए, हम लोगों की मांग है। ऐसा है ना, सुनिए ना सर, मैं बार बार जिस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि आप मेवात कर दीजिए, आप संभल कर दीजिए, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे, आप उसके लिए डिनाई नहीं कर। मैं लास्ट 20 सेकंड्स के लिए राकेश जी के पास जाना चाह रहा हूं। राकेश जी, जो स्वामी चक्रपाणी जी महाराज सवाल उठा रहे हैं
व्हाट विल बी द फाइनल कंक्लूजन? ये कैसे रुकेगा देश में? रुकेगा, प्रतिकार से रुकेगा। इसको स्वीकार करना होगा, प्रतिकार करना होगा और ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस के साथ आगे बढ़ना होगा। इस देश के ये देश दोबारा एक विभाजन नहीं देख सकता है। किसी भी प्रकार के जनसांख्यिकीय अनुपात में परिवर्तन करना ये गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ बहुत गंभीरता से, कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए। हम कार्रवाई करेंगे। क्या हम प्लानिंग डिकोड कर रहे हैं? देखिए, ये बात तो स्पष्ट होती हुई दिख रही है। इसको समस्या जो लोग नहीं मानना चाह रहे, ठीक है, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम महसूस कर पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।